हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग यानी आयु से संबंधित टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे। तो चलिए, और हम बताए हैं कि आयु में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जादू तो अभी सीखना हम लोग की बाकी है। तो यदि अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यानी टाइप नंबर सेकेंड कहता है कि ए, बी तथा सी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। यदि 5 वर्ष पहले इनके आयु का योगफल 57 वर्ष हो तो 20 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है। कहता है कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 57 वर्ष हो तो बी की आयु ज्ञात करें। चलिए, तो हम लोग बराबर करने के लिए पहले हम सीखते हैं। कहता है ए, बी तथा कौन सी वर्तमान, यानी कह रहा है आज की बात कर रहा है। ये आज कौन कौन है? तो ए है, बी है और सी है। 3 व्यक्ति हैं जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः यानी 3:2:1 है। अब देखिए, यानी ए की आयु 3 वर्ष, बी की आयु 2 वर्ष और सी की आयु 1 वर्ष। किसमें? तो अनुपात में। और बताए हैं कि अनुपातिक का मान कभी रियल नहीं होता है। तो आइए, यानी लेकिन कब का दिया हुआ है? आज। यानी आज का अनुपातिक मान ए का 3 वर्ष, बी की आयु 2 वर्ष और सी की आयु 1 वर्ष। आइए अब आगे क्या कह रहा है? यदि 5 वर्ष पहले, आइए लिखते हैं 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का योगफल दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले का योगफल कितना? 57 वर्ष। अब देखिए, ये दिया हुआ है 5 वर्ष पहले 57 वर्ष। लेकिन देखिए, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बराबर करने के लिए सीखे हैं। यदि यहाँ देखना है कि किस टर्म में है, यदि ये देखिए ये आज है तो जब भी बराबर होगा तो आज का योगफल से। लेकिन ये तो 5 वर्ष पहले है, क्या हम लोग आज और पहले को बराबर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आज का योगफल। यदि 5 वर्ष पहले, यानी पहले की बात कर रहा है, पहले किसी की आयु है और आज हमको निकालना है, यानी पहले से जाना है किसमें? तो आज में जाना है। तो देखिए, तो पहले से आज में आने के लिए हम लोग 5 वर्ष क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब आइए, यदि देखिए तो ए के लिए 5 वर्ष जोड़ेंगे तो बी के लिए भी तो 5 वर्ष जोड़ेंगे और सी के लिए भी 5 वर्ष जोड़ देंगे। यानी कुल मिला के कै वर्ष जोड़ देंगे? यानी 5 वर्ष 15 वर्ष जोड़ देंगे। यदि अगर 57 में 15 जोड़ देते हैं तो क्या ये आज का योगफल निकल जाएगा? आज का योगफल यानी अब जोड़ते हैं 57 में यदि 15 जोड़ेंगे यानी 72 वर्ष। यानी आज का योगफल कितना? तो 72 वर्ष आ गया। अब देखिए, अब ये आज है, ये पहले है, ये आज का योगफल है। तो ये जब भी बराबर होगा तो आज का योगफल से। क्यों? क्योंकि हम बताएं कि यहाँ जिस टर्म में रहेगा उसी टर्म से हम लोग बराबर करेंगे। तो चलिए बराबर करेंगे, यानी आज का योगफल यानी तीनों
ए बी सी तीनों का योगफल दिया हुआ है 72। पहले था 57, लेकिन हम लोग ये 5 वर्ष पहले की बात कर रहा था, लेकिन उसमें हम लोग आज का योगफल यानी जोड़ करके आज का योगफल निकाल दिए। तो चलिए हम लोग अब बराबर करते हैं। अनुपात में देखिए A 3 वर्ष, B 2 वर्ष और C 1 वर्ष। तो अनुपात में तीनों का योगफल कितना? तो 3 2 5 और 1 6। तो 6 बराबर क्या 57 की 72? तो 6 बराबर हम लोग 72 करेंगे। तो कर दीजिए 6 बराबर कितना 72। कैसे गुना हो रहा है? तो 12 से गुना हो रहा है। तो आइए कह रहा है कि 20 वर्ष बाद बी की आयु ज्ञात करें। सबसे पहले बी की आयु निकाल दीजिए। तो बी की आयु कितना है 2। तो 2 बराबर निकालेंगे तो 12 से गुना इसमें करेंगे तो कै वर्ष यानी 24 वर्ष आ जाएगा। अब आइए ये तो 24 वर्ष आ गया। इसके बाद कहता है कि ये जो 24 वर्ष है ये कब की आयु आया? तो ये आज की आयु निकल गया, क्योंकि यहाँ देखिए आज का अनुपातिक मान है तो आजे का योगफल से बराबर किए हैं। तो बी की आयु आज 24 वर्ष। कहता है 20 वर्ष बाद, तो 24 वर्ष में 20 जोड़ देंगे तो कि क्या ये 44 वर्ष हो जाएंगे। तो बी की आयु कै वर्ष 44 वर्ष। यानी ऐसा क्वेश्चन यदि देगा तो देखिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग बराबर कर रहे हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा, राम श्याम तथा मोहन, राम श्याम तथा मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4:3 है। यदि 8 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 96 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले मोहन की आयु ज्ञात करें। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन। कहता है कि राम श्याम तथा मोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4:3 है। यानी वर्तमान कह रहा, यानी आज 8 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 96 वर्ष हो तो 5 वर्ष पहले मोहन की आयु ज्ञात करें। आइए कहता है कि राम श्याम तथा कौन मोहन, यानी ये वो रहेंगे राम श्याम तथा मोहन, ये 3 व्यक्ति हैं। कह रहा है कि वर्तमान आयु यानी कब का दिया हुआ है, आज की बात कर रहा है। वर्तमान आयु का अनुपात
4:3 है। यानी आज राम की आयु अनुपात में 5 वर्ष, श्याम की आयु अनुपात में 4 वर्ष और मोहन की आयु अनुपात में 3 वर्ष। कहता है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल, आज नहीं, आज से कह रहा है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का योगफल, 8 वर्ष बाद इनके आयु का योगफल 96 वर्ष हो। तो 5 वर्ष पहले, अब देखिए 5 वर्ष पहले मोहन की आयु ज्ञात करना। सबसे पहले देखिए यहाँ ये आज है, तो जब भी बराबर होगा तो आज का योगफल से बराबर होगा, लेकिन ये दिया हुआ है 8 वर्ष बाद का योगफल। तो सबसे पहले हम लोग इसी को चेंज करेंगे, यानी आज का योगफल निकालेंगे, आज का योगफल। अब आज का योगफल, अब देखिए तो अब किसी की आयु यदि 96 वर्ष है, कब? 8 वर्ष बाद। कहता है कि बाद से आज आना है, बाद से कब आना है? आज। अब देखिएगा, और हम बताए हैं पहले शुरुआत में कॉन्सेप्ट की बात कर लिए थे कि ये पहले है और ये आज है और ये है बाद, यही तो बताएं। अब देखिए, यानी यदि ये आज है और ये बाद है, कह रहा है कि बाद से हमको जाना है किस में? आज में, यानी इधर लौटना है, यानी माइनस होगा, यानी 8 वर्ष इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी बाद से आ जाने के लिए 8 वर्ष घटेगा। तो एक में 8 वर्ष, यानी राम के लिए 8 वर्ष घटेगा तो श्याम के लिए भी घटेगा, और मोहन के लिए भी 8 वर्ष घटेगा, यानी 8 8 8, यानी कै बार? 3 बार, यानी घटा देंगे, यानी 8 वर्ष बाद कहता है इसका योगफल 96 है। तो आज बाद से आ जाने के लिए एगो में 8 वर्ष तो कै व्यक्ति है? 3 गो, तो 18 के 24 वर्ष हमको क्या करेंगे? घटा देंगे। तब घटाने के बाद ये आ जाएगा 72, आज का योगफल निकल जाएगा कितना? 72। अब आइए, अब इसमें अब देखिए, तो ये 5 है और ये 4 है और ये 3 है, तीनों का योगफल अनुपात में कितना? 5 4 9 3 12। क्या 12 बराबर 96 कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं, 8 वर्ष बाद का योगफल है और ये जब भी बराबर होगा तो आज का योगफल से होगा। तो 12 बराबर हम 72 कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 12 बराबर 72, यानी कैसे गुना? 6 से गुना। आइए, तो कह रहा है कि तो 5 वर्ष पहले मोहन की आयु, तो इसमें देखिए मोहन की आयु कितना है? तो 3 बराबर, तो 3 बराबर निकालेंगे, 6 से गुना करेंगे तो कै वर्ष? यानी 18 वर्ष। अब देखिएगा, ये जो 18 वर्ष आया वो कब की आयु आया? तो आज की आयु। क्यों? क्योंकि ये आज का अनुपातिक वैल्यू है, तो इसी का तो हम लोग मान रखे हैं 3 बराबर 6, 3 बराबर 6 से गुना किए, यानी 18 वर्ष। तो ये आज है, तो ये आज ही की आयु निकला। अब देखिए, आज मोहन की आयु 18 वर्ष है। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें घटा देंगे, यानी कितना वर्ष आ जाएगा मोहन की आयु? यानी 13 वर्ष। कब? 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले मोहन की आयु कै वर्ष? तो 13 वर्ष। यानी ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी के
आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 5:4:1 है। यदि इनके वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष हो तो ए का वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन रहा। कहता है कि 5 वर्ष पहले, आज की बात नहीं कर रहा, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ए, बी तथा कौन सी के आयु का अनुपात 5:4:1 है। यदि इनके वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो लिख देंगे 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले, ये रहेगा 5 वर्ष पहले। कौन कौन है? तो ये है, बी है और कौन है? सी। उनके आयु का अनुपात यानी 5:4:1 है, यानी 5:4:1 है। यदि इनके वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष, वर्तमान यानी आज दिया हुआ है, आज का योगफल। अब कहता है कि वर्तमान आयु का योगफल 75 वर्ष है। अब क्वेश्चन समझते हैं। ये दिया हुआ है, देखिए 5 वर्ष पहले और ये आज, क्या बराबर होगा? तो कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बताएं कि जिस टर्म में ये रहेगा उसी टर्म से हम लोग बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो जब भी बराबर होगा तो 5 वर्ष पहले का योगफल से बराबर होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले 5 वर्ष पहले का योगफल निकालते हैं। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का योगफल हम लोग निकालते हैं। अब देखिए तो आज, यदि ये आज है और ये बाद है और ये है पहले, आज का योगफल मालूम है, यानी कितना वर्ष? तो 75 वर्ष। अब देखिए आज से पहले जाना है, देखिए तो पीछे लौटना है। पीछे लौटने का मतलब यानी 5 वर्ष इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। अब देखिए तो 5 आज से पहले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 वर्ष घटाएंगे। तब देखिए तो अब ए के लिए 5 वर्ष घटेगा, तो बी के लिए भी 5 वर्ष घटेगा और सी के लिए भी 5 वर्ष घटेगा, यानी 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और कौन? सी। तो 5-5 वर्ष यानी तीनों को घटा देंगे, यानी 5 दिया, 15 वर्ष घटा देंगे तो 75 में से 15 चला जाएगा, यानी 75 - 15 यानी 5 वर्ष पहले का योगफल कितना हो जाएगा? तो 60 वर्ष। अब आइए तो कह रहा है कि तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब ये 5 वर्ष पहले का योगफल निकल गया और यहाँ भी हमको मालूम है 5 वर्ष पहले का अनुपातिक वैल्यू, यानी ए की आयु कै वर्ष? 5 वर्ष, बी की आयु कै वर्ष? 4 वर्ष और सी की आयु 1 वर्ष। तो ये देखिए तो योगफल की बात कर रहा है, तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो कुल योगफल निकल जाएगा, यानी 5, 4, 9 और 1 10, और 10 बराबर जब भी बराबर होगा तो किससे? 5 वर्ष पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो हम लिखे देंगे 10 बराबर यानी 60। कैसे गुना हो रहा है? 6 से गुना।
अब आइए, तो कह रहे एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक ही वर्तमान आयु, तो सबसे पहले एक ही आयु हम लोग निकाल लीजिए। तो एक ही आयु अनुपात में कितना, तो 5 वर्ष। तो 5 बराबर 6 से गुना करेंगे तो कै वर्ष आ जाएगा, यानी 30 वर्ष आ जाएगा। अब आइए, यदि अब 30 वर्ष आ गया तब क्या करेंगे, ये जो निकल के आया 30 वर्ष, वो कब का आयु निकला, तो देखिए तो ये 5 वर्ष पहले की आयु निकल गया। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले का अनुपातिक वैल्यू यहाँ पुट किए, तो 5 वर्ष पहले की आयु निकलेगा। अब आइए, 5 वर्ष पहले किसी की आयु 30 वर्ष, या एक की आयु 5 वर्ष पहले 30 वर्ष, तो पहले से आज आने के लिए 5 वर्ष क्या करेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे, यानी आज एक की वर्तमान आयु कितना, तो 35 वर्ष। ये मेरा आंसर हो गया। यदि अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा, पहले तो हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में 2 गो व्यक्ति वाला को बताए थे, लेकिन यदि अगर 3 गो वाला रहेगा या क्वेश्चन में देगा तो हम लोग इसी तरह से और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बराबर करने के लिए सीख रहे हैं। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट भी आप लोग को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। और कोई भी वीडियो यदि अपलोड होता है तो आप शुरू से अंत तक बने रहें, जिससे आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट और कोई भी टॉपिक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हम करा देंगे। तो चलिए, अगर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखना है तो बने रहें। मैथ एक्सपर्ट मैं कुमार जय। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।